मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। रात के 8 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश एक थे प्रतीक। एक बेहद दुखद खबर लखनऊ से आई। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का निधन हो गया। मात्र 38 साल की उम्र में प्रतीक यादव ने आखिरी सांस ली। उनके निधन की खबर सामने आने के बाद राजनीतिक और सामाजिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई। प्रतीक यादव बीजेपी नेता और यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के पति थे। बीते कुछ समय से प्रतीक यादव स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। बुधवार सुबह अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें फौरन लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और एसपी प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का लखनऊ में निधन हो गया। उनकी उम्र 38 साल थी। प्रतीक यादव बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति थे। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से उनका इलाज चल रहा था। करीबी लोगों के मुताबिक उनका इलाज विदेश से भी चल रहा था। फिटनेस को लेकर उनका खास लगाव था। वो जिम करते थे और फिटनेस से जुड़ा कारोबार भी संभालते थे। आपके साथ जिम वगैरह करते थे? पहले करते थे हम लोग साथ में ही जिम जाते थे, अब नहीं जाते थे। अभी तो देखने में दुरुस्त लग रहे हैं, बिल्कुल फिट थे। अच्छा खासा वेट करते थे? अभी जिम नहीं करते थे। क्या कहीं कोई जाहिर निशान दिख रहा था आपको उनके शव पर? जाहिर निशान कुछ ऐसा नहीं है, ऐसी कोई अफवाहों पे ना जाइए। उनकी तबीयत खराब हुई, हो सकता है जो भी प्रॉब्लम हुई हो, है ना, और वो बेहोश होकर गिर भी गए होंगे तो उनको सीधे हॉस्पिटल ही ले आया गया। बट हाँ, रास्ते में हो सकता है कि ब्रॉड डेथ हो गए, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया हो। आपके हिसाब से कोई ऐसी चोट नहीं? नहीं, कोई चोट नहीं थी। चोट से उनको कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ अफवाहें हैं। जानकारी के मुताबिक मंगलवार रात 11 बजे प्रतीक यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। उन्हें सिविल अस्पताल भी ले जाया गया था, लेकिन हालत में सुधार होने के बाद वो वापस घर चले गए थे। कल रात में हम नहीं सिविल हॉस्पिटल में गए थे, फिर उसके बाद हम चले आए थे वहाँ से। कितने बजे करीब? 11 से 12 के समथिंग। रात को 11 बजे ले गए थे वहाँ अस्पताल ले जाया गया था भैया को, उसके बाद कुछ मालूम नहीं हमको क्या हुआ है। रात को 11 बजे प्रतीक यादव अस्पताल ले गए थे? जी ले गए थे भैया को। ले गए? कौन ले गया था? सब लोग थे वहीं पे, उनके परिवार के लोग सब लोग थे। बुधवार सुबह एक बार फिर उनकी तबीयत खराब हुई, जिसके बाद उन्हें सिविल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के मुताबिक अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। 5:55 पे उनको यहाँ ले आया गया। उस समय उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उनको डॉक्टरों द्वारा एग्जामिन किया गया तो वाइटल्स कोई नहीं थे। मृत घोषित करके पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया। पुलिस बॉडी को लेकर पंचनामा की। प्रतीक यादव के निधन के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। वहां से निकलते वक्त उन्होंने प्रतीक यादव को याद करते हुए वो भावुक हो उठे। अखिलेश यादव ने बताया कि करीब 2 महीने पहले उनकी प्रतीक से मुलाकात हुई थी। तब उन्होंने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की उन्हें सलाह दी थी। ये तारीख तो नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है, उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। प्रतीक यादव के निधन के बाद उनके पैतृक गांव सैफई में भी शोक का माहौल है। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग प्रतीक यादव से जुड़ी यादों को याद कर रहे हैं और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। श्री मुलायम सिंह यादव जी के छोटे पुत्र प्रतीक यादव जी का आखिरी निधन हो गया। ये खबर सुनते ही हमें काफी दुख हुआ। हमारे आंखों में आंसू आ गए कि जवान लड़का था, बच्चा था,
और थोड़े से समय में भी 3-4 साल के अंदर ही माता पिता और पुत्र तीनों चले गए। इस दुखी घड़ी में हमारा पूरा गांव, हम सभी लोग ग्रामवासी बहुत दुखी हैं। इस दुख की घड़ी में मैं परमपिता परमेश्वर से एक ही कामना करता हूं कि प्रतीक यादव जी की आत्मा को ईश्वर शांति दे। थी कम उम्र में उनके अचानक निधन से यादव परिवार, उनके करीबी और समर्थकों में गहरा दुख है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रतीक यादव का केजीएमयू में पोस्टमार्टम किया गया। कार्डियक अरेस्ट होने से मौत की वजह बताई जा रही है, लेकिन सूत्रों के हवाले से कुछ और भी चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। आगे की जांच में कई सारे फैक्ट्स भी शामिल किए जाने की बातें सामने आ रही हैं। कब, कितने बजे, क्या हुआ, रिपोर्ट में देखिए। यादव परिवार पर गम का पहाड़ टूटा है। प्रतीक यादव की अचानक मौत ने सबको हैरान कर दिया। बुधवार सुबह केजीएमयू में उनके शव का पोस्टमार्टम किया गया। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया गया है। रिपोर्ट में शरीर में खून का थक्का जमने की बात कही गई है। प्रतीक यादव के आर्टरी और लंग्स में इन्फेक्शन था। ऐसे में रिपोर्ट में कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स से मौत होने की बात कही गई है, जिसमें हृदय और श्वसन तंत्र का अचानक फेल होना लिखा गया है। पीएम रिपोर्ट में पल्मोनरी एम्बोलिज्म नाम की एक बीमारी का जिक्र है और उसमें सीधे तौर पर जो आया है, जो लक्षण सामने आए हैं, जो मौत की वजह सामने आई है, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि खून के थक्के जमने से मौत हुई है। और ये जो बीमारी है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इसमें जो नसों में खून का जो प्रवाह है वो बंद हो जाता है। और पिछले दिनों प्रतीक यादव इसी बीमारी की वजह से एक निजी अस्पताल में लखनऊ में एडमिट हुए थे और उस दौरान उनका आईसीयू में इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज बीच में छोड़कर वो अपने घर वापस आ गए। यही वो वजह रही जो प्रतीक यादव की मौत हुई। प्रतीक की खराब सेहत की टाइमलाइन पर गौर करें तो सुबह 4 बजे किचन में बेहोश मिले। सुबह 4:15 पर डॉक्टर घर पहुंचे। सुबह 5:30 बजे सिविल हॉस्पिटल लखनऊ पहुंचाए गए। सुबह 5:55 पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। सुबह 7:30 बजे शव केजीएमयू मोर्चरी पहुंचा। सुबह 9 बजे पोस्टमार्टम शुरू हुआ। सुबह 11 बजे शव परिवार को सौंपा गया। प्रतीक यादव को बुधवार की तड़के सुबह किचन में बेहोशी की हालत में पाया गया था। पत्नी अर्पणा यादव घर पर मौजूद नहीं थी, जिसके चलते नौकर और परिजनों ने इसकी सूचना सिविल अस्पताल प्रशासन को दी। सिविल अस्पताल के कुछ डॉक्टर घर पर पहुंचे और उन्होंने प्रतीक यादव को मौके पर ही ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। लेकिन परिजनों की मांग पर प्रतीक यादव को फिर भी सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उन्हें ऑफिशियल डेड घोषित किया गया। लेकिन परिजनों की मांग और तमाम आशंकाओं को देखते हुए प्रतीक यादव का पीएम कराया गया। केजीएमयू के विशेषज्ञों की टीम ने वीडियोग्राफी के दौरान इस पूरे पीएम को अंजाम दिया। सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक प्रतीक यादव के नाखून नीले पड़ गए, जो कई बार ऑक्सीजन की कमी की ओर इशारा करते हैं। पुलिस ने उनके बेडरूम को सील कर दिया है। जांच में मोबाइल फोन, लैपटॉप, सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर को भी शामिल किया जाएगा। विसरा यानी आंतरिक अंगों के सैंपल सुरक्षित रख लिए गए हैं ताकि आगे फॉरेंसिक जांच हो सके। प्रतीक यादव फिटनेस के शौकीन थे, लेकिन उनको फेफड़ों की बीमारी और ब्लड क्लॉट की समस्या से वो जूझ रहे थे और मुंबई में भी उनका इलाज चल रहा था। पिछले दिनों वो विदेश भी इलाज कराने के लिए गए थे और लखनऊ के एक निजी अस्पताल में भी उनका इलाज चल रहा था। और यही वो वजह रही कि प्रतीक यादव की दर्दनाक मौत हुई। हालांकि इस मौत की वजह की और भी तफ्तीश राजधानी पुलिस कर रही है कि आखिर जो मुख्य वजह है वो और क्या है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि ब्लड का थक्का जमने से कार्डियक अरेस्ट हुआ और प्रतीक यादव की मौत हो गई। लेकिन पुलिस हर एंगल पर तफ्तीश जारी रखे हुए है। फिलहाल तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कार्डियक अरेस्ट की बात कही जा रही है। वीडियोग्राफी के साथ पूरा पोस्टमार्टम किया गया है ताकि कोई सवाल न उठे। पुलिस और फॉरेंसिक टीम हर पहलू की जांच कर रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। प्रतीक यादव की मौत पर यादव परिवार ही नहीं, सियासी माहौल भी गमगीन हो गया है। सीएम योगी ने अपर्णा यादव के घर पहुंचकर प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि दी। अखिलेश यादव समेत पूरा यादव परिवार दुख की इस घड़ी में एक साथ नजर आया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी दुख जताया। प्रतीक यादव के निधन से उनके घर परिवार में दुख का माहौल है। प्रतीक यादव को याद करते हुए अखिलेश यादव भी भावुक हो गए। अखिलेश ने बताया कि करीब 2 महीने पहले उनकी प्रतीक से मुलाकात हुई थी, तब उन्होंने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह भी दी थी। लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, वो हमारे बीच नहीं है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी प्रतीक यादव के निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि इतनी कम उम्र में जाना परिवार के लिए अत्यंत कष्टदायक होता है। ईश्वर परिवार को दुख सहने की क्षमता दे। दुखद है, कोई भी इतनी कम आयु में अगर कोई ऐसी घटना होती है तो वो दुखदाई होती है। हमारी पूरी संवेदना है और भगवान से प्रार्थना है कि यह दुख सहने की उनके परिवार को, समर्थकों को शक्ति प्रदान करें। और घटना तो बहुत दुखदाई है। अयोध्या से एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने दुख जताते हुए कहा कि इस खबर पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परिवार को इतनी बड़ी महान दुख सहने की क्षमता ईश्वर दे। प्रतीक यादव के निधन पर उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने भी शोक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मुलायम परिवार से उनके पारिवारिक संबंध रहे, दुख की घड़ी में वो यादव परिवार के साथ खड़े हैं। उस परिवार से मेरे पारिवारिक संबंध हैं। मुलायम सिंह से लेके मुलायम सिंह की माँ से लेकर के उन्हें अय्या कहा करते थे। उस परिवार में संतों का बहुत सम्मान होता था और शेवई मैनपुरी एटा की सीमा मेरे जन्म स्थान की मिली जुली है, परंतु इतनी बड़ी घटना दुख भी है, आश्चर्य भी है। प्रतीक यादव की मौत की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। उनके विसरा को सुरक्षित रख लिया गया है, जिसकी जांच होगी। प्रतीक यादव की मौत सामान्य कारण से हुई या इसमें कुछ और है, इसकी जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। राजनीति से दूर रहकर अपने बिजनेस और फिटनेस जर्नी के लिए अलग पहचान बनाने वाले प्रतीक यादव कौन थे? उनकी जिंदगी और परिवार में उनकी क्या भूमिका थी? अपर्णा यादव के साथ कब लव मैरिज हुई? कैसे रिश्ते थे दोनों के बीच? रिपोर्ट देखिए। मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक यादव अखिलेश यादव के सौतेले भाई थे। राजनीतिक परिवार से आने के बावजूद सक्रिय राजनीति से हमेशा दूर रहे। बुधवार को उनकी उम्र महज 38 साल थी जब लखनऊ में अचानक उनका निधन हो गया। प्रतीक यादव वैसे तो साधना गुप्ता के पहले विवाह से पुत्र थे। साल 2003 में मुलायम सिंह यादव ने साधना गुप्ता से विवाह किया और सार्वजनिक रूप से प्रतीक को अपना बेटा स्वीकार किया। परिवार में उन्हें मुलायम सिंह के छोटे बेटे के रूप में ही जाना जाता था। साधना गुप्ता की मुलायम सिंह यादव से मुलाकात 1980 के दशक के अंत में करीब 1989 को हुई थी। उस वक्त प्रतीक यादव की उम्र महज 1 वर्ष थी। इस दौरान मुलायम सिंह यादव ने साधना गुप्ता को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था और प्रतीक यादव को सार्वजनिक तौर पर अपना बेटा माना था।
2003 में मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी मालती यादव के निधन के बाद मुलायम सिंह यादव ने साधना गुप्ता से औपचारिक शादी भी कर ली थी। 2007 को सुप्रीम कोर्ट में दिए गए एक हलफनामे में मुलायम सिंह ने यह स्पष्ट किया था कि साधना गुप्ता उनकी पत्नी और प्रतीक उनका बेटा है। प्रतीक ने ब्रिटेन की प्रतिष्ठित लीड्स यूनिवर्सिटी से शिक्षा हासिल की, वहां से MBA पूरा किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद देश लौटे और राजनीति के बजाय बिजनेस को चुना। रियल एस्टेट और फिटनेस सेक्टर में सक्रिय रहे। लखनऊ में उनका हाई एंड जिम आयरन कोर फिट या द फिटनेस प्लेनेट काफी पॉपुलर था। फिटनेस के शौकीन प्रतीक खुद जिम जाते थे, बॉडी बनाए रखते थे और दूसरों को भी मोटिवेट करते थे। मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव एक बड़े राजनीतिक परिवार से थे, लेकिन प्रतीक यादव ने कभी राजनीति की राह नहीं पकड़ी। वो राजधानी लखनऊ समेत अलग जगहों पर अपना फिटनेस सेंटर चलाते थे। इसके अलावा रियल एस्टेट का कारोबार करते थे। प्रतीक यादव ने कभी सियासत की तरफ रुख नहीं किया और जो उनके जानने वाले हैं, उनके परिवार के करीबी हैं मुलायम सिंह यादव के, उनका कहना भी है कि प्रतीक यादव अक्सर कहा करते थे कि राजनीति बड़े भाई यानी कि सपा मुखिया अखिलेश यादव करेंगे और उन्हें राजनीति नहीं पसंद है। वो रियल एस्टेट समेत दूसरे कारोबार कर रहे थे, लखनऊ में फिटनेस सेंटर चलाते थे। कभी सियासत प्रतीक यादव को नहीं भाई और इतना जरूर था कि प्रतीक यादव फिटनेस पर विशेष ध्यान देते थे और जो युवा थे उनको भी फिटनेस के लिए प्रेरित करते थे। और उनका कारोबार सिर्फ फिटनेस तक सीमित नहीं था, रियल एस्टेट में भी वो सक्रिय थे। साल 2015-16 में उन्होंने 1,47,00,000 रुपए की आय घोषित की थी। लग्जरी कारों का शौक था, करोड़ों रुपए की गाड़ियां उनके पास थीं। प्रतीक की अनुमानित नेटवर्थ 5 से 7 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है। NGO चलाते थे, बेघरों और जानवरों की मदद करते थे। प्रतीक यादव ने वर्ष 2015-16 में अपनी आय करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई थी। प्रतीक यादव लग्जरी गाड़ियों के बेहद शौकीन थे। उनके गैराज में देश दुनिया के तमाम बड़े ब्रांडों की कई गाड़ियों की कतार लगी रहती थी। प्रतीक यादव विनम्र स्वभाव के बेहद संवेदनशील इंसान थे, इसीलिए उन्होंने एक NGO भी चलाया। इस NGO में बेघर लोगों और छुट्टा जानवरों के लिए बड़े स्तर पर काम किया जाता था। साथ ही साथ प्रतीक यादव ने रियल एस्टेट और फिटनेस के क्षेत्र में भी बड़ी सफलता हासिल की। राजनीतिक परिवार से होने के बावजूद उन्होंने राजनीति में आने में कभी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसके चलते प्रतीक यादव का ये कॉम्बिनेशन लोगों को बेहद आकर्षित करता था। प्रतीक की छवि एक सॉफ्ट नेचर वाली थी। करीब 14-15 साल पहले प्रतीक ने अपर्णा यादव से लव मैरिज की। साल 2011 में शादी हुई। प्रतीक और अपर्णा की एक बेटी भी है। अपर्णा बाद में राजनीति में सक्रिय हुई। पहले समाजवादी पार्टी से जुड़ी, फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। पिछले कुछ महीनों में पति पत्नी के बीच विवाद की खबरें आईं। प्रतीक ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट जारी कर अपर्णा पर परिवार बिगाड़ने का आरोप लगाया, लेकिन बाद में मामला शांत हो गया और प्रतीक ने खुद वीडियो पोस्ट कर विवाद की आग को ठंडा कर दिया। 19 जनवरी 2026 को मुझमें और मेरी पत्नी अपर्णा के बीच में एक बहुत भयानक विवाद हुआ था, जिसके कारण मैंने 2 पोस्ट डाले थे और हम दोनों ने मिलके उस विवाद को सुलझा लिया है, खत्म कर लिया है। और जिन लोगों की है इस विवाद के सुलझने से या हमारे साथ आने से, मैं कहता हूं तुम सबके सब भाड़ में जाओ, गो टू हेल। परिवार में प्रतीक की भूमिका हमेशा लो प्रोफाइल रही। राजनीति के अखाड़े से दूर फिटनेस और बिजनेस के मैदान में अपनी पहचान बनाने वाले प्रतीक यादव की जिंदगी युवाओं को प्रेरित करती थी कि परिवार की छत्र छाया में रहते हुए भी अपनी राह खुद चुन सकते हैं। उनके अचानक निधन ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।